जय हिंद साथियों, मैं कुमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में। आज हम इकोनॉमिक्स में कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा के बारे में जानेंगे और कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में, जहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों के बारे में। उन्होंने क्या परिभाषा दी है अर्थशास्त्र के लिए। पहला अर्थशास्त्र मनुष्य का व्यवहार है। किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल ने। और अल्फ्रेड मार्शल का ही शिष्य था जेएम कीन्स, जो अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा काम किया। उसके बाद अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहाँ के थे? एक ब्रिटेन अर्थशास्त्री थे, जिनको अर्थशास्त्र का पिता कहा है। अर्थशास्त्र एक तीसरा है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधन का वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। किसने कहा? प्रोफेसर रॉबिन्सन ने। मान लीजिए आप एक विद्यार्थी, आपको 12 घंटा पढ़ने का लक्ष्य है, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी आवश्यकताओं को दबाएंगे। जरूरत है किसी और काम के लिए, तो आप इस काम को नहीं करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को दबाएंगे। दूसरा है इच्छाओं, जैसे कि आपको खेलने का मन था, कहीं बाहर जाने का मन था, टीवी देखने का मन था, मोबाइल चलाने का मन था, लेकिन पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे? इस इच्छाओं को मारेंगे। और उपलब्ध संसाधन, यानी आपके पास एक ही पेन है, एक ही रफ रजिस्टर है, तो उसी का आप उपयोग करेंगे। कल हम फिर दूसरा ले आएंगे। तो इस उपलब्ध संसाधनों को वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। किसने कहा? प्रोफेसर रॉबिन्सन ने। यानी कि आपको 12 घंटा पढ़ना है, तो इस 24 घंटे का जो आप मैनेजमेंट करेंगे, जिससे कि हमको 12 घंटा का समय मिल सके, हम पढ़ पाए, तो इसी चीज को ये बता रहा है प्रोफेसर रॉबिन्स ने। ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है। किसने कहा? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। दोस्तों, किसको पता था कि कोयला से बिजली भी बन सकती है, ट्रेनें भी चल सकती है। कोयला क्या है? हमारे लिए एक दुर्लभ संसाधन है। हमारा समाज क्या किया? उस दुर्लभ संसाधन का यूज किया, जिससे मूल्यवान उत्पाद तैयार हुआ। तभी तो जाके हम अपने दुर्लभ संसाधनों की सहायता से ही मूल्यवान उत्पाद तैयार करते हैं। हम तो हमारे पास क्या रहता है? सदैव दुर्लभ संसाधन रहता है। उसका हम किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे कि हम उससे मूल्यवान यानी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये कहता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म। पांचवा है अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम है तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी। इस सबसे सटीक परिभाषा है इकोनॉमिक्स की। किसने दिया? प्रोफेसर रॉबिन्सन ने। अगर अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में आज से 2500 वर्ष पूर्व ही, मौर्य काल में ही इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र नाम आ गया था। नवीनतम की बात करेंगे तो ये यहाँ पे भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं, खोज होते हैं। जैसे कि 2012 में ही अभिजीत बनर्जी ने बता दिया था कि इंडियन इकोनॉमिक्स क्रैश करेगी। तो उनका एक पुस्तक था पुअर इकोनॉमिक्स। उन्होंने 2012 में उस पुस्तक को लिखने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। तो अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम है तथा विज्ञान समूह में नवीनतम है, यानी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। तो कैसे हम पता कर लेते हैं? कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरता है तो हम किसको याद कर लेते हैं? न्यूटन को, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को। इसी तरह ये भी है इकोनॉमिक्स भी एक विज्ञान ही है, जिसमें अर्थव्यवस्था के बारे में अनेकों तरह का रिसर्च होता है और खोज की जाती है। यह कहने वाला कौन है? प्रोफेसर रॉबिन्सन। इसी को सबसे सटीक परिभाषा अर्थशास्त्र में माना गया है कि अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम और विज्ञान समूह में नवीनतम। ये सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। यहाँ पे अनेक तरह का रिसर्च होता है। तो दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में।
तो दोस्तों आइए जानते हैं अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख पुस्तकें जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन, जिससे अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। कब? 1776 में। इसके बाद द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। द एजेंट, किसने लिखा? एडम स्मिथ ने। ये तीनों पुस्तक एक ही आदमी ने लिखा, एक ही अर्थशास्त्री ने, एडम स्मिथ ने। इसको जानना बहुत जरूरी है, पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कब लिखी गई? 1890 में। किसने लिखा? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल का ही 6 जेम्स किन्स था, जिसको जॉन मैकार्ड किन्स कहते हैं। उसके बाद है नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये कब लिखा गया? 1932 में। किसने लिखा? प्रोफेसर रॉबिन्स ने। उसके बाद है द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट, किसने लिखा? जेएम किन्स ने। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जेएम किन्स ने लिखा है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। हाउ टू पे फॉर द वॉर, जेएम किन्स। इन तीनों पुस्तक जो है जेएम किन्स का, तीनों पुस्तक को कई एग्जाम में पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है, पुस्तक का नाम दे देगा है या नहीं है। दास कैपिटल, ये तो अनेकों बार ये पुस्तक के नाम पूछा गया है एग्जामों में। दास कैपिटल का लेखक कौन है, या कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? ये कार्ल मार्क्स, ये जर्मन के एक दार्शनिक थे। ये मजदूर वर्ग को उजागर करने वाला यही व्यक्ति थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनके लेखक है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी थे। वो एक विश्व प्रसिद्ध प्रमुख अर्थशास्त्री थे। और उसके बाद ये भारत में आय की गणना करने वाले यही थे। तो इनका भी कई बार पूछा गया है एग्जामों में कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन। उसके बाद द पुअर इकोनॉमिक्स, ये 2012 में लिखा गया। अभिजीत बनर्जी, डॉक्टर अभिजीत बनर्जी ने लिखा है 2012 में, और इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज इनको मिला है 2012 में इस पुस्तक के लिए, द पुअर इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन याद रखना बहुत ही जरूरी है अगर एग्जाम में बने रहते हैं। आप उन लड़कों से पूछिए, उन कैंडिडेट से पूछिए जो एक एक नंबर के लिए तरसते हैं। 1 नंबर में तो एग्जाम में आज के कंपटीशन में लाखों की छटनी हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम के लिए। आप इसको अच्छी तरह से याद कर ले। और परिभाषा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और 4-5 क्वेश्चन है उसको आप कमेंट्स से आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, लेकिन आप इसका जवाब कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। और हमारे जितने भी नए साथी देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इस सवालों का जवाब निश्चित दीजिएगा, और ये क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।